हेलो। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हेलो गौरव सर। हाँ सर, आ रही अ- है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पेशावर में क्या होता है कि पेशावर में 1930 का जो आंदोलन है, यह इसमें देखा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका एक नाम तो सीमांत गांधी है, एक नाम बादशाह खान, इन्होंने एक संस्था खुदाई खिदमतकार नामक स्वयंसेवी संस्था गठन करते हैं। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। तो इसमें दो तीन बातें कि इन्हें लाल कुर्ती हमें पता होना चाहिए, खुदाई खिदमतकार, बादशाह खान तो पता चल ही जाता है, सीमांत गांधी। और धराशना, धरासना में क्या हुआ कि जब गांधी जी को गिरफ्तार गांधी जी को 14 मई को गिरफ्तार किया जाता है। 14 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गांधी जी ने क्या कहा था कि अगली बार हम धरासना से सभी लोग यहां से आंदोलन शुरू करेंगे। तो गांधी जी को 14 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 31 मई को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिकलाल जो है गांधी महात्मा गांधी के लड़के हैं। और उसी में एक पत्रकार है, उनका नाम है मिलर। कभी कभार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पत्रकार थे जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय थी। इन लोगों ने क्या किया कि यह ज्यादा भयानक रहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वहां पे इनको पीटा गया, यहाँ हिंसक घटनाएं भी घटी। अब हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड में क्या हुआ कि यह जनजाति एक 13 वर्षीय एक लड़की है। उनका नाम है रानी गैंडिनल्यू। रानी गैंडिनल्यू ने वहां पे असहयोग का मोर्चा थामा। और इसमें कुछ बातें सुनने में आती जिसे कि आप लोग महत्वपूर्ण है, जैसे एक प्रभात फेरिया, जादुई लालटेन, मंजरी सेना, वानर सेना। मंजरी सेना किसकी थी? अमित, हाँ सर। मंजरी सेना किससे बनी थी? सर मंजरी से तो स्पेशल लड़कियों के लिए थी। हाँ, और वानर सेना? सर वो लड़कों के लिए थी। मंजरी सेना लड़कियों का ग्रुप था और बानर सेना लड़कों का। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सूचनाएं, जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी कांग्रेसी लोग थे, इनको सूचनाएं पहुंचाते थे। प्रभात फेरिया, सुबह इस गाने भी गाए जाते थे। जादुई लालटेन, लालटेन। तो ऐसे ऐसे वर्ड मिलेगा कि यहाँ कि किससे संबंधित है मंजरी सेना, वानर सेना, जादुई लालटेन, कि किस कांग्रेसी आंदोलन से संबंधित है। अब देखते हैं कि इनमें पार्टिसिपेशन किसका रहा, कि महिलाओं। अब क्या हुआ कि इस आंदोलन में महिलाओं की अभी तक जितने भी आंदोलन हुए थे, सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की इसी आंदोलन में हुई थी। छात्र छात्र भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए। इस बात का मैं ध्यान रखना कि इसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए। छोटे व्यवसायी शामिल हुए, बड़े वाले नहीं। व्यवसायी शामिल होने का यह कारण था क्योंकि हम लोग, जो कांग्रेस था, इनका लक्ष्य था कि हम लोग स्वदेशी पर अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। जब विदेशी का बहिष्कार किया जाएगा तो स्वदेशी होने के नाते इनका ही लाभ था, इसलिए ही कांग्रेस का साथ देते थे। जनजातियां थी, अभी हमने देखा कि रानी गंडीलू जो मणिपुर नागालैंड से हैं, और जो माझी झारखंड से हैं। इनमें किसान किसान की भी जम के पार्टिसिपेशन होती है कि जब 14 मई गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो किसान ज्यादा सम्मेलन में, ये जो आंदोलन है उसमें शामिल होते हैं। अब क्या हुआ कि आंदोलन ज्यादा खींच रहा था, तो कांग्रेस से समझौता करने के लिए उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, इरविन ने क्या किया कि अब ये हुआ कि कांग्रेस से बात करते हैं। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह हुई कि यह हुआ कि जो राजनीतिक कैदी हैं, मतलब कि जो, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन,
इस सब के समय गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें शर्त रहित छोड़ दिया जाए, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो संपत्तियां अंग्रेजों ने अपहरण कर लिया था उसको वापस कर दिया जाए, और जो भी जुर्माना लगाया गया था, अब जुर्माना की जो वसूली है उसको स्थगित कर दिया जाए। और अब इन्होंने क्या किया कि समुद्र के जो भी तट के थे, जितने भी कोस्टल एरिया थी, इनमें ही हुआ कि कुछ क्षेत्र इनको दे दिया गया कि आप वहां नमक तैयार कर सकते हैं। इस बात से कांग्रेस, अब क्या हुआ कि 1930, 1931, 1932 तीन गोलमेज राउंड होते हैं। गोलमेज राउंड में यह हुआ कि पहले वाले राउंड में तो का, कांग्रेस शामिल नहीं होती, लेकिन दूसरी वाली राउंड में शामिल होने के लिए ही गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन जब पैक्ट हो जाता है तो उसके बाद गांधी जी जाते हैं लंदन, लेकिन वहां पे कुछ मतभेद हो जाते हैं कुछ मुद्दे पे लेके, और यहाँ असफल हो जाते हैं। हेलो। और जब इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट कर लिया, और 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत भगत सिंह, इन लोग को जब फांसी हो जाती है, तो 26 मार्च से लेके 29 मार्च तक कांग्रेस में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन करने का जो बुलाने का मुख्य कारण यह था कि अभी जो दिल्ली पैक्ट, जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसी को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, कि गांधी इरविन पैक्ट को यहां पे रेटिफाई करना था। और कराची में ही कुछ कांग्रेस ने प्रस्ताव पेश किया, इसमें ये कि पहले तो दिल्ली जो पैक्ट है इसको मंजूरी ने दे दिया, और इसमें 1929 का लक्ष्य जो हमारा पूर्ण स्वराज था उसको इसमें दोहराया गया। लेकिन इसमें कई सारे जो मुख्य बातें हुई थी दो, कि इसमें मौलिक अधिकार पारित किया गया और कुछ आर्थिक कार्यक्रम भी पारित किए गए थे। मौलिक अधिकार में इन्होंने कहा कि जो आज 19 1 में अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 फर्स्ट सब क्लॉज सी में संगठन असेंबली के लिए है। तो जो अभी वर्तमान में राइट देखते हैं, एक सार्वभौम मताधिकार, यह मौलिक अधिकार माना गया था 1931 के कराची सम्मेलन में ही। और जो असेंबली, कि हम लोग पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, यह भी वहां मिला। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मौलिक अधिकारों में। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में भी इन्होंने कहा कि हम जो लगान है और माल गुजारे इसमें उचित कटौती करते हैं, और जितने भी अलाभकार जोत हैं, जिससे क्या होता है कि कभी काल अकाल पड़ जाते हैं या बंजर भूमि है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि बराबर वसूली करते थे। लेकिन यह हुआ कि जितने भी मान लीजिए बंजर भूमि है वहां पे लगान वसूली नहीं की जाएगी। और यहाँ पे यह हुआ कि अब मजदूर और किसानों को यूनियन बनाने के लिए भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, या यहाँ पे मांग। लेकिन इन्होंने गांधी जी का विरोध करते हैं और गांधी जी को यहाँ काली पट्टी दिखाते हैं। गांधी जी के विरोध का कारण यह था कि चूंकि इसमें गरम दल के भी लोग थे और क्रांतिकारी सदस्य भी थे। इनका मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, इनके फांसी को बचा सकते थे। और जो इन्होंने अभी राजनीतिक बंदी के छोड़ने पे बातें किए थे, वो चाहते तो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? कि अगर गांधी जी चाहते तो उनको भी छुड़ा लेते हैं। तो इसी समय गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं बालू के तिल से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और जब द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, वहां पे बात नहीं बन जाती,
तो वापस आते हैं, फिर से यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो सरकार है, सरकार ने पूरा रुख इनके दमन के लिए तैयार कर लिया था, और इसने कहा कि अब कांग्रेस कोई भी जन आंदोलन नहीं कर पाएगी। और अभी जो कांग्रेस से पूछा जाता था कि क्या किया जाए पॉलिसी बनाने में, लेकिन अब ऐसे लोग से जो अंग्रेज समर्थक, उनसे पूछा जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये गांव गांव तक पहुंच गया था, लेकिन अब तय हुआ कि यह आंदोलन गांव में अब नहीं किया जाएगा। इसी को आधार मानते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को दमन कर दिया गया, और गांधी जी ने 1932 में इसको वापस ले लेते हैं। तो जब यह असफल हो जाता है, गोलमेज राउंड जितने भी 3 हुए 32 में, तो उसी के बाद सरकार ने एक कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड घोषणा करता है 16 अगस्त 1932 में। इसमें क्या हुआ कि सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की। जैसे मुस्लिमों के लिए 1909 में पृथक निर्वाचन के बाद प्रावधान था, वैसे ही यह हुआ कि अब इसमें भी दलितों के लिए 1909 का 1932 में 16 अगस्त 1932 में प्रोविजन किया गया। इसमें हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सांप्रदायिक, इसे सांप्रदायिक निर्णय भी कहते हैं। इसमें हुआ कि जो आंग्ल भारतीय हैं और भारतीय ईसाई और स्त्रियों के लिए भी, अब अभी हम लोग देखा कि दलितों के साथ 3 लोगों को, और स्त्रियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, और आंग्ल भारतीय जो हैं इनके लिए भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार। और इसमें ये हुआ कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर से सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण हो। लेकिन चूंकि गांधी जी का मानना था कि जो दलित जातियां हैं यह हिंदू धर्म का अभिन्न, या हिंदू जातियों का अभिन्न भाग है, तो इसी को बात को लेके गांधी जी आमरण अनशन कर देते हैं। और तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये लोग आते हैं अंबेडकर साहब के पास, और गांधी अंबेडकर जी में एक समझौता हो जाता है। उसका नाम क्या है? पूना पूना पैक्ट। पैक्ट। हाँ, पूना पैक्ट सितंबर में हुआ था है। ठीक है, हेलो, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली बार इस मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट सेशन होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक यू सर।